तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपके साथ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र का। हमने आपको बताया था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं सब हेडिंग वाइज या टॉपिक वाइज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो है मोतियाबिंद और वर्णांधता, मतलब कलर विजन। कलर विजन एक बीमारी है समझ लीजिए कि, और मोतियाबिंद एक आपने सुना ही होगा। तो ये दो हेडिंग है जिनको हम इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सब अगर आपने और भी हेडिंग के मैंने बनाए हैं, अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। हमारा आज का दो हेडिंग है जिसका नाम है एक मोतियाबिंद और दूसरा नाम है वर्णांधता। वर्णांधता मतलब कलर विजन। वर्णांधता मतलब कलर विजन, ठीक है। तो हम पहले मोतियाबिंद पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कलर विजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद है क्या, देखिए मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हमने दोष को पढ़ा है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसी प्रकार उसमें हमने जरा दृष्टि दोष पढ़ा, ठीक। और भी कुछ पढ़े, ठीक। ऐसे चार थे हमने पढ़ लिए हैं। अब बचा है दो, एक मोतियाबिंद और दूसरा वर्णांधता, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। अब हम पढ़ रहे हैं मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति जो होता है उसको, व्यक्ति को कोई भी वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। ठीक, मतलब धुंधली दिखाई देती है वस्तु, जो क्या है धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। देखिए दूर दृष्टि में मैंने बताया था कि दूर की वस्तु दिखेगी परंतु निकट की वस्तु नहीं, और निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखेगी परंतु दूर की नहीं, ठीक है। जरा दृष्टि में न दूर की न निकट की दोनों वस्तुएं नहीं दिखेंगी, ठीक है। और अबिंदुकता में होता है कि या तो क्षैतिज मतलब कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटल या वर्टिकल, कोई एक ही वस्तु दिखेगी। इसके बारे में पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है मोतियाबिंद में कि वस्तु दिखेगी नहीं, कोई भी कहीं पर भी वस्तु हो दिखेगी नहीं, और अगर दिखेगी तो धुंधली दिखेगी, ठीक है। इसका कारण क्या है ये जानिए, कारण क्या है। ये जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र हमारा क्या होता है, मानव नेत्र के जो ऐसे मान लीजिए कि ये मानव नेत्र है, ठीक। तो इसके भरा हुआ ऐसे आगे से भाग होता है हल्का सा, मैं दर्शा दे रहा हूँ ऐसे दर्श, यहाँ पर लेंस लगा होता है, ठीक है। यहाँ पक्षमावी मांसपेशियाँ, सैलिनी मांसपेशियाँ इसको क्या होती है, कवर की रखी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक द्रव भरा होता है, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जिसे क्या करते हैं जलीय द्रव, क्या कहते हैं जलीय द्रव, ठीक है। तो मानव नेत्र के अंदर जलीय द्रव गाढ़ा हो जाने के कारण, ठीक। जो मानव नेत्र है उसके आगे जो कार्निया होती है, कार्निया के जस्ट अंदर एक द्रव भरा होता है, जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव क्या होता है कि गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। मानव नेत्र की एक जलीय द्रव है, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने के कारण मान लीजिए कि गाढ़ा हो गया है तो अब अंदर हमारा प्रकाश प्रवेश करेगा तो भाई स्पष्ट तो दिखाई देगा नहीं। तो उसी जब जलीय द्रव गाढ़ा हो जाता है तो अंदर प्रकाश जा नहीं पाती, रेटिना को वस्तु तक प्रतिबिंब बन नहीं पाता, उसीलिए वस्तु क्या है धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए किसी चीज के बारे में जानेंगे तो उसका निवारण भी जानना पड़ेगा कि भाई देखिए अगर ये चीज हुआ है तो ठीक किसे कैसे करना। ठीक करने के लिए इसका निवारण ये है कि हम क्या करेंगे, सत्य चिकित्सालय, सत्य चिकित्सालय चिकित्सालय द्वारा ठीक किया जा
सकता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सब चिकित्सालय, ठीक है, सब चिकित्सालय का मतलब होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब आप जानते ही होंगे, काट कर या फाड़ कर। अब देखिए, इसे ठीक करने के उपाय हैं कि जैसे लेजर लगा दीजिए। लेजर से थोड़ा प्रॉब्लम होता है और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, और हम सख्त चिकित्सालय द्वारा करा देंगे, मतलब ऑपरेशन करा कर वहाँ से पत्ती से फाड़ कर उसको निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो गाढ़ापन होगा वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सख्त चिकित्सालय द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वर्णांधता मतलब कलर विजन। उसके हमारा 2 लास्ट पॉइंट है। अब हम जो वीडियो बनाएंगे वो पार्ट वाइज, मतलब जो नहीं, मतलब कि इसके बाद हम एक ही वीडियो में सारे को लेक्चर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वर्णांधता मतलब कलर विजन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। अब देखिए, वर्णांधता क्या है, जो हमारा मानव नेत्र होता है उसके पीछे जो रेटिना होते हैं, इसमें इसके पीछे क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली कोशिकाएं होती है शंक्वाकार मतलब इस आकार की, और दूसरा होती है दंडाकार मतलब इस आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब शंक्वाकार क्या करती हैं कि हमें कलर का पहचान मतलब रंगों का पहचान, तो ये क्या करती है, रंगों का पहचान कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रंगों का पहचान, रंगों का पहचान। ठीक, और ये क्या करती है, दृष्टि संवेदना मतलब कि प्रकाश को नियंत्रण करती है, प्रकाश को नियंत्रण। आप समझ लीजिए, खैर उसमें क्या करना है मेरे को, बस समझ जाइए। ठीक है, तो 2 प्रकार की सेल पाई जाती है मानव नेत्र के अंदर। ठीक है, एक पहले शंक्वाकार और दूसरा दंडाकार। शंक्वाकार क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति को कलर मतलब कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, इसका पहचान कराती है कि हाँ ये किस कलर का है। और दंडाकार सेल होती है, ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते होंगे रात में, अरे भाई रात में तो मोबाइल चलाते होंगे, फिर चलाने के बाद रख कर सो जाते होंगे। ठीक, सोने के बाद जब आपको रात में मान लीजिए कि सुबह में आपको 4 बजे पढ़ने के लिए जगना है। ठीक, कोई कोई तो फ्री फायर खेलने के लिए जग जाते हैं। तो मान लीजिए कि 4 बजे आपको जगना है, और कुछ लोग तो सोते ही नहीं है भाई साहब, कुछ लोग सोते ही नहीं है फ्री फायर को लेकर, 1:30 2 2 बजे तक फ्री फायर खेलते हैं। हम भी खेलते हैं, कम खेलते हैं, कम खेला करो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं पढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी और कारण के लिए, तो आप लाइट जब रूम की बंद होती है तो आप क्या करते हैं, ऐसे मोबाइल को ऑन करते हैं और फ्लाइट से देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। तो प्रकाश ब्राइटनेस, जैसे मोबाइल की ब्राइटनेस कम भी रहेगी तो आप आँख खोलेंगे तो आपको लगेगा कितना ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, तो आप आराम आराम से खोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये नियंत्रण, शंक्वाकार क्या करता है, उस प्रकाश को नियंत्रण करता है। जैसे आप क्या कीजिए कि भर दिन जब गर्मी का सीजन होता है जून जुलाई वाला, जिसमें बहुत धूप होती है, लू चलती है, उसमें आप घर में रहिए भर दिन। ठीक है, रात में रहिए, फिर जब दोपहर हो 12 बजे अगले दिन, तो आप एक बाइक जब काले रूम से बाहर निकलेंगे तो आप अपना आँख खोल नहीं पाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है। तो उसको क्या करता है, ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। और ये शंक्वाकार सेल होती हैं, ये क्या करती हैं कि रंगों को पहचान कराती है कि ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, इसका पहचान कराती हैं। तो ये क्या वर्णांधता में क्या होता है कि शंक्वाकार सेलों की कोशिकाओं की शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है। कमी के कारण क्या होता है, वर्णांधता होता है। ठीक है, जो शंक्वाकार होंगी सेल कोशिकाएं हैं उनकी अगर कमी हो जाएगी, और या तो वो डैमेज होने लगी, मतलब कि वो क्षतिग्रस्त, मतलब कि टूटने फूटने लगेंगी, या वो सही से होंग नहीं पाएंगे हमारे मानव नेत्र के अंदर, तो हमें क्या होगा, वर्णांधता मतलब हम कलर की पहचान नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए, इसका कारण और निवारण है। देखिए, कारण ये है कि शंक्वाकार कोशिकाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है,
इसमें क्या होती है, कारण इसका यही है, कारण आप सिंपल समझ लीजिए। कारण कारण यह है कि कोशिकाओं की कमी, ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है, बस यही है कारण कि क्यों होता है और क्या होने पर होता क्या है। वर्णांधता में जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का कलर मतलब रंग का पहचान नहीं कर पाता, रंग का कोई व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है किस कलर का है। और कारण इसका ये है कि शंक्वाकार कोशिकाओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जितने 5 ठे बताया हूँ दोष, उन दोषों में मैं बताऊंगा भाई देखो ये जानोगे तो इसको ठीक करना भी जानना पड़ेगा, मतलब निवारण क्या है। अगर कारण जान गए तो निवारण भी जानो। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें निवारण है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है मतलब कलर विजन है ना, तो उसका निवारण है मतलब उसे ठीक ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए ये जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब कि आनुवांशिक, मतलब कि हमें अपने माता पिता द्वारा मिला गया है। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता है तो समझ लीजिए कि उसे अपने माता पिता द्वारा उनको भी किसी को हुआ होगा, इसी कारण की वजह से उन्हें भी उसे भी हुआ है, समझ लीजिए। तो ये इसका कारण निवारण में आप कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, निवारण का कुछ नहीं, इसका निवारण हो ही नहीं सकता क्योंकि जेनेटिक है, आनुवांशिक है। मतलब कि ये हमको डीएनए से मिला है कि हाँ उनको हुआ है या माता पिता उनमें से किसी को हुआ है तो बच्चे को भी हो सकता है या होगा, ठीक है। तो ये वर्णांधता है। अब हम आगे प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म के भी विजुअल पढ़ेंगे, उसका ट्रिक बता दूंगा मैं कि कलर आप कैसे जानेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम वो सब जानेंगे। खैर आप इतना सब मैं जितना पढ़ा आप सबको रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।